नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा ITR 5 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए ITR 5 में क्या क्या चेंजेस है डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए समझ लेते हैं कि ITR 5 में क्या क्या चेंजेस है असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ITR 5 किसके लिए है। ITR 5 अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन HUF, अदर देन कंपनी और अदर देन जिनको ITR 7 फाइल कर रहे हैं उसके अलावा सभी पर्सन को है। मतलब कि बेसिकली ITR 5 एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म फाइल कर सकती है, प्लस एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी फाइल कर सकते हैं। जो ITR 7 फाइल नहीं कर रहे हैं वो ITR 5 कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आया? अब बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में। तो चेंजेस में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना चाहते हो, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, तो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर उसमें री एंटर होते हो तो उसकी डिटेल्स भी फर्निश करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो आप तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर री एंटर कर रहे हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो चेंजेस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेक्शन 115 BAE ऑप्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा ऑप्ट करते हैं तो उनको फॉर्म 10IF की डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग। IFA होता है, IF जो होता है वो अगर आप सेक्शन 115 BAD ऑप्ट करते हो तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो उस केस में इनको इन फॉर्म्स की एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जो ITR फाइल कर रहे हैं उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, उसकी ड्यू डेट्स को आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी ड्यू डेट्स में आप फाइल कर रहे हैं। 31 जुलाई वाली ड्यू डेट है आपकी, या आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर वाली है, या 31 अगस्त वाली है, या 30 नवंबर वाली है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। उसके बाद अगर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होते हैं तो उसकी प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, शेयर जो एक्वायर किया है वो, और जो शेयर होल्ड किया है वो, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो MSME का नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो MSME की डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी, आपको इस बार चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑडिट के लिए हैं, लाइबल हैं, तो ऑडिट की डिटेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 5% से ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शन है तो 10 करोड़ वाली लिमिट मिल जाती है, ठीक है। अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो, और कैश में ट्रांजैक्शन है तो 1 करोड़ पे ही ऑडिट कराना पड़ जाता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फर्निश करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ITR 5 जो है बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं ITR 5 की फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर, मैनेजिंग कमेटी की डिटेल्स देनी पड़ती है कि कितने पार्टनर है, कितना ऐड हुआ, कितना रिमूव हुआ, ये सब डिटेल आप फर्निश करेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आ जाता है। बाकी सब लगभग लास्ट ईयर के हिसाब से सेम ही है, ज़्यादा कुछ इस ITR 5 के अंदर चेंजेस नहीं आया है। बिजनेस एक्टिविटी में बात करूँ तो बिजनेस एक्टिविटी में यहाँ पे जो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप 3 एक्टिविटी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब टॉप 3 एक्टिविटी रिपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया है ITR के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी, टॉप 3 एक्टिविटी को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। एक ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और चेंजेस की बात करूँ तो इसमें और कुछ खास चेंजेस नहीं है। यही था एक मेजर चेंजेस जो आपको ध्यान में रखना है। समझ गए दोस्तों? वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।